देखो लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। इसमें आपको क्या करना है, दो तीन चीज़ें पहले पता करनी पड़ेगी कि एक तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक इरेशनल कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हमको वो वाली नहीं देख रही है। इसकी डेफिनेशन में हमको क्या करना है कि डेसिमल एक्सपांशन से पता करना है कि वो नंबर कैसा है। जैसे सपोज ऐसा दिया हुआ है 0.354, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, इसको हम बोलते हैं ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका डेसिमल एक्सपांशन रुक जाता है, मतलब आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है वो निश्चित ही रेशनल होता है। ये तो एक डेफिनेशन है। अब दूसरा केस है कि अगर डेसिमल एक्सपांशन रुकता नहीं है, चलता जाता है, तब उसका होगा क्या, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रुक तो नहीं रहा, तो इसलिए इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीट हो रहा है। क्या 354 354 354। तो अगर कोई डिजिट्स रिपीट होने लगती है तो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल। ठीक है। दूसरा है इरेशनल। इरेशनल में क्या होता है, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपांशन अब देखो ना तो ये रुक रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऐसा जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, समझ गए। ये चीजें याद रखनी है आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको नोट कर लो तुम लोग। सर आपने बोला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल है, तो फिर वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग? वो भी ये रेशनल है। ये रेशनल के दो टाइप हो सकते हैं। इरेशनल सिर्फ ये एक ही होता है।
दो थ्योरम और है। ये तो सबसे पहले मैंने तुमको बेसिक बताया कि रेशनल नंबर की पहचान क्या है। तो बताओ रेशनल नंबर किसको कहते हैं? सर जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। या तो अगर किसी का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो वो निश्चित रेशनल नंबर है ना। अब अगर किसी का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तब दो बातें हो सकती है, या तो वो रिपीट हो रहा है और या वो रिपीट नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग में तो कोई और दूसरी बात ही नहीं है, टर्मिनेटिंग हो गया मतलब वो तो सीधा सीधा रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें होती है, या तो वो रिपीट हो रहा है या फिर वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तब तो वो रेशनल नंबर, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तब वो इरेशनल नंबर। ठीक है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब इसमें दो थ्योरम है कि हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 2/5 है, तो ये थ्योरम में मैंने पहले नंबर लिखी है, एनी रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में, एंड q हैविंग 2 की पावर n 5 की पावर m प्राइम फैक्टर, देन डेसिमल एक्सपांशन विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, अब इसको समझो होता क्या कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, समझे, तब वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारे यहाँ नीचे क्या है? 5 है, तो ये नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। तुम बिना सोल्व करे इसमें लिख सकते हो टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये थ्योरम है और तुम्हारी बुक की थ्योरम है 1.5 पेज नंबर 16 पे। वापस हाँ बेटा, हाँ ठीक है। फिर दूसरा है वापस नहीं। हाँ वही बोल रहा हूँ, देखो उसी तरह कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है तो हम उसके q को चेक करके ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या, देखो इसमें दो ही चीज़ें पता चलती है, या तो ये और या ये। इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है, ये दो पता कर सकते हो आप, ठीक है। और वो पता करने का तरीका है डिनोमिनेटर को देखो, और डिनोमिनेटर में देखो कि अगर 2 दिख रहा हो अकेला, या अकेला 5 दिख रहा हो, या सिर्फ दोनों दिख रहे हो, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं, तब तो वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो 2/5 क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये तुमको भी लिखना है, इसके साथ साथ यहाँ देखो एग्जाम्पल भी लिख लेना। 2/5 क्या होगा? टर्मिनेटिंग। देखो पहले देख लो, टाइम दूंगा मैं। फिर क्या होगा? 3/2 टर्मिनेटिंग। मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। 7/2 की पावर 2 7/2 की पावर 2 इंटू 5 9/2 की पावर 3 5 की पावर 7 11/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है। ये दो को ही चेक करने का तरीका है। दो चीजें चेक कर सकते हो, या तो तुम टर्मिनेटिंग चेक कर सकते हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा? नॉन टर्म। तो ये इसका एग्जांपल नहीं होगा, इसलिए हटा दे रहा हूँ यहाँ से। फिर देखो मैंने वापस नीचे वाले Q इज नॉट हैविंग दिस, तो समझ गए? अगर वो नहीं होंगे या उसके अलावा कुछ और होगा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे 2/3 3/7 या 5/2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 या 2/2 की पावर 2 7 की पावर 2। तो ये सब में क्या हो गया? एक्स्ट्रा कुछ आ गया। हमको क्या चाहिए? या तो अकेला 2 या अकेला 5 और या फिर सिर्फ दोनों, तब वो होता है टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अलावा कुछ आ जाता है तब वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको पता करने का तो कोई तरीका नहीं, समझे? इसको पता करने का तरीका तो एक ही है कि अगर सपोज 1/7 लिख दिया, तब फिर इसको 7 को यहाँ लिखो, 1 को यहाँ लिखो, इसका डिवाइड करते जाओ। 9th में किया होगा, याद होगा। 2/7 था, ऐसा लंबा सा डिवाइड था, तो फिर उसमें वो डिजिट रिपीट नहीं होती थी, तब हम लिखते थे कि इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भाई साहब इरेशनल है। ठीक है ना? तो ये नीचे का नोट और कर लो। ये है टर्मिनेटिंग के लिए। इससे टर्मिनेटिंग पता चलता है और इससे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पता चलता है।
ठीक है ना? ओके चलो देखो बेटा एक्सरसाइज 1.4 पे आ जाओ तुम अब सीधा 1.4 हाँ ठीक है कुछ नहीं करना मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तुमको सीधा पढ़ लिया पढ़ के बुक को उल्टा कर दो गुड डे इधर देखो मैं और समझा देता हूँ क्या बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन without performing actual division tell that this will having a terminating expansion or non terminating repeating अभी मैंने तुमको यही बात बोली थी कि तीन चीजें होती है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये तो गांव से वैसी बात है इसका हमारे पास कोई सवाल नहीं है ये दो ही चीजें चेक कर सकते हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वो कह रहा है इसको बिना सोल्व करे बिना सोल्व करेगा तो एक मतलब क्या होता है जो हमने भी 9th के अगर किसी बच्चे से पूछूंगा तो वो क्या करेगा वो 13 इधर डालेगा 3125 इधर डालेगा इसको डिवाइड करेगा यही करेगा वो पर वो उसके लिए उसने साफ मना कर दिया विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन ये नहीं करना है तो सर वो रब में कर लेंगे सर तो अरे पर यहाँ दिखानी पड़ेगी ना प्रोसेस वो तो कर लो तो तुमको करने को तो ये क्या बच्चे पेपर के अंदर हनुमान चालीसा लिख के आ जाते हैं पर पेपर भी फिर अगली साल वापस देना पड़ता है उसमें क्या है भाई टीचर को कहीं रोकने वाला कोई है ही नहीं टीचर वहाँ एग्जाम बोर्ड में तुम बैठते हो अपने घर की वो कुंडली मंड लिख के आओ ना बोले राजू मेरा चाचा था गांव जाता था कभी कभी फिर वापस आता था कभी एप्पल लाता था कभी अनार ले आता था अनार लाता था अनार खराब निकलती थी एप्पल बिल्कुल सही निकलती थी तो कुछ ही लिखो तुमको कौन मना कर रहा है उसमें तो 13/3125 इसमें हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व तो हमको नहीं करना तो फिर वो मेरी वाली टेक्निक काम में दो मैंने क्या बताया था कि नीचे या तो 2 या 5 बट अभी हमको ना 2 5 दिख रहा है हमको इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3125 पहले 2 से देखो नहीं जाएगा फिर 3 से देखो 5 3 8 9 11 नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा 5 6 जा 30 1 इधर 5 2 जा 10 फिर 2 इधर फिर 5 से जाएगा 1 2 5 फिर 5 से फिर 5 से और फिर 5 से ठीक है मैंने उस टाइम ये बोला था कि Q के प्राइम फैक्टर में या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो तो यहाँ पे क्या हो गया 13/5 की पावर 3 और 2 तो ये क्या है टर्मिनेटिंग बस हमको यहाँ लिखना है सिंस Q हैविंग 5 की पावर 5 therefore 13/3125 will having terminating decimal expansion ठीक है ये हो गया ये एग्जाम में ऐसा लिखना है अब इसका सेकंड देखो सेकंड बोलो क्या है आपके पास 17/8 वापस बंद करो देखो 17/8 है तो यहाँ पे भी 8 प्राइम नहीं है तो पहले इसको क्या लिखो 17/2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा थर्ड देखो 64/455 फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 5 से किया तो कितना हो जाएगा 9 5 या 45 ठीक है फिर 7 से फिर 13 से तो इसका क्या होगा 64/5 × 7 × 13 तो ये क्या है नहीं नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं तो हमको पूरा बोलना है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ठीक है फिर देखो फोर्थ में क्या है 15/1600 अब करो 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से गया 800 फिर 2 से गया 400 फिर 2 से गया 200 2 से गया 100 फिर
फिर 2 से गया, फिर 3, फिर 2 से गया 25 25, यहाँ पे 2 बार 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और 6 तो 15/2 की पावर 6 इंटू 5 तो क्या है टर्मिनेटिंग अगला देखो 29/343, 29/343, तो इसको लिखेंगे 29 7 का क्यूब, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आगे देखो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, क्या होगा क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग फिर उसके अगला देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है 129/2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है 9 नहीं है 5 है एक ही बात है, इसमें क्या फर्क पड़ना, कैलकुलेशन तो करनी है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सर है टर्मिनेटिंग 6/15, तो 6/3 इंटू 5, हाँ ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, गलत आंसर, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा तो बचेगा 2/5, तो नीचे क्या है सर मैंने बोला टर्मिनेटिंग और ये होगा सर टर्मिनेटिंग, सच्ची में बोला था आप बोल क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, कई बार हमको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर से कुछ कटने वाला रहेगा, बट हमारा ध्यान नीचे रहेगा सिर्फ, तो हमको ये भी ध्यान रखना फाइनल स्टेज कैलकुलेट होती है, तो इसमें 3 कट जाएगा ऊपर, तो ये क्या बच गया 2/5, तो नीचे से 3 हट गया, इसका मतलब ये क्या है है ना, ये ट्रैप है ट्रैप। फिर देखो आगे 35/50, तो ऊपर तो 35, नीचे क्या हो जाएगा 2 5 5, तो क्या है टर्मिनेटिंग। फिर आगे देखो 77/210, तो क्या हो जाएगा 77, इसका 2 से करोगे कितना आएगा 105, फिर 3 से 9 35, फिर 5 से नहीं होगा, है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग NTR। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो NTNR, पर उसका हमारे को मतलब ही नहीं, या तो हमारे टर्मिनेटिंग होगा और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग NTR, समझ गए? चलो मैं तुमको देता हूँ क्वेश्चन आगे से